नमस्कार, मुंबई के वर्ली इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। शो की शुरुआत हम उत्तर प्रदेश की खबर के साथ करेंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कल किसानों की ओर से बड़ी महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस महापंचायत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं और इसमें दक्षिण के राज्यों समेत देश भर से किसानों के जुटने की बात कही जा रही है। किसानों का दावा है कि कल की महापंचायत में लाखों किसान मौजूद रहेंगे। और हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे और जो प्रतिनिधि मंडल है वो अलग अलग स्टेट से भी आएगा। जो दूर से हैं उनके भी 2-2, 4-4, 5-5 लोग आएंगे जो अपनी बात स्टेट वाइज वहाँ पर रखेंगे। वो संयुक्त मोर्चे की एक बड़ी पंचायत है। देखो, एक तो ये जो 3 कानून हैं इसके बारे में वहाँ पे प्रमुखता से चर्चा होगी। बिजली अमेंडमेंट बिल पे होगी, पोल्यूशन वाले पे होगी, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं सरकार बेच रही हैं उस पर बातचीत होगी। और ये कैसे रुकें, ये जो सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है, ये कैसे रुकेगा, इस पर बातचीत होगी। मुजफ्फरनगर में ग्राउंड जीरो से सौरभ शुक्ला कल होने वाले किसान महापंचायत को लेकर पूरी जानकारी दे रहे हैं। आइए देखते हैं। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हैं। कल रविवार एक बहुत महत्वपूर्ण दिन होने वाला है किसान आंदोलन के लिए। कल मिशन यूपी की शुरुआत संयुक्त किसान मोर्चा मुजफ्फरनगर के इसी आइकॉनिक जीआईसी मैदान से करने जा रहा है और यहाँ पर किसानों की महापंचायत है जिसके होस्ट नरेश और राकेश टिकैत हैं। ये उनका गृह जनपद भी है। हम सब जानते हैं लगभग 9 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। किसानों का कहना है कि जैसे उन्होंने पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, केरल में जाकर के बीजेपी का विरोध किया, क्योंकि बीजेपी उन तीनों कृषि कानून रद्द नहीं कर रही है, बीजेपी की सरकार है तो उनको चुनाव हराना है। उसी दिशा में किसान महापंचायत भी की जा रही है। इसके अलावा 500 से ज्यादा लंगर लगाए गए हैं ताकि जो किसान यहाँ पर आ रहे हैं देश भर से, उन्हें खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर तमाम जो है किसान मौजूद हैं और यहाँ पर जो किसान नेता हैं वो भी आ रहे हैं। हमारे साथ युद्धवीर जी हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य हैं। युद्धवीर जी, एक कैसी किसान महापंचायत होने जा रही है मुजफ्फरनगर में? दिल्ली और लखनऊ दोनों की नजर इस किसान महापंचायत में है। देखिए, ये दिल्ली का जो आंदोलन चल रहा है उसी कड़ी में ये पंचायत है। उसको लेके अब हम जो बॉर्डरों पे 9 महीने में बैठे थे, हमने ये तय कर लिया कि बॉर्डरों के धरने तो चलते रहेंगे, लेकिन अब हम लोगों के बीच में जाएंगे और उसी कड़ी में ये पहली पंचायत हो गई। सर, यूपी का मिशन, आपका यूपी मिशन चल रहा है, आगे देखेंगे क्या उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जो अभी आप लोगों का कन्वेंशन हुआ था उसमें कहा था कि यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में बीजेपी का विरोध करेंगे आप लोग, जैसे आप लोगों ने पश्चिम बंगाल में, केरल में किया, हमने देखा जा करके। तो क्या ऐसी ही किसान महापंचायतें मुजफ्फरनगर के बाद और भी जिलों में होंगे यूपी के? निश्चित तौर पे 18 मंडल हैं, पहले 18 मंडल में होंगे और उसके बाद जिला स्तर पे, ग्राम स्तर तक जाएंगे। ग्राम स्तर तक, गांव-गांव तक जाएंगे, किसानों को जोड़ेंगे। गांव-गांव। कल क्या उम्मीद है, कितने लाख किसान यहाँ पहुंचेंगे? 10 लाख का एस्टिमेट हमारा। 10 लाख का एस्टिमेट है युद्धवीर जी। तो ये युद्धवीर जी थे, बता दें 10 लाख किसान पहुंचेंगे। और इस किसान महापंचायत का बहुत महत्व है। मुजफ्फरनगर का वो जीआईसी मैदान है जहां पर महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी चरण सिंह जैसे नेता भी महापंचायतें करते रहे। फिलहाल कल पता चलेगा कि युद्धवीर जी और जो तमाम कोशिशें चल रही किसान मोर्चा की, कितने किसान पहुंचते हैं। लेकिन सरकारी आंकड़ा भी बता रहा है कि यहाँ पर लाखों की तादाद में किसान पहुंचेंगे और अपनी दम दिखाएंगे। और शायद यहीं से तय होगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासकर, किसान आंदोलन का क्या रुख रहेगा और क्या असर रहेगा। सहयोगी पवन कुमार के साथ मुजफ्फरनगर में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में डेंगू और दूसरे मौसमी बीमारियों की वजह से अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ गई है। कम से कम 51 बच्चे और 14 दूसरे लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इससे उत्तर प्रदेश में चिकित्सा की क्या हालत है, इसकी भी पोल खुल गई है। डेंगू की बात करें तो डेंगू का सबसे ज़्यादा प्रभाव फिरोजाबाद ज़िले पर है। बच्चों में प्लेटलेट्स की कमी देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। फिरोजाबाद के इस अस्पताल में तेजी से फैलते डेंगू और वायरल बुखार के इलाज का खास इंतजाम है और यहाँ बीमार बच्चों और परेशान माँ बाप का तांता बंधा हुआ है। इस अस्पताल में भीड़ इतनी ज्यादा है कि अब पुलिस ने मरीजों के साथ आने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी है।
45 साल की उषा जैन अपने 4 बच्चों और बुजुर्ग सास के साथ अपने भतीजे की खैरियत सुनने का इंतजार कर रही हैं। 6 साल के गौरव जैन को 3 दिन पहले बुखार और पेट दर्द हुआ। सिर्फ उसके माता पिता को उसके साथ अस्पताल के अंदर जाने दिया गया। अंदर मना कर दी है, जो करे कार्ड है एक ही जना जाएगा अंदर और कोई नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों? पता नहीं, करे वो पुलिस वाले बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि अंदर अलाउड नहीं है, एक ही जना जाएगा, जिसकी माँ होगी या जिसका कार्ड होगा वही अंदर जा सकता है। 10 मिनट बाद ही भीड़ से बचने के लिए गौरव अस्पताल से बाहर आया। उसके पिता विमल जैन ने कहा कि एक बिस्तर पर 2 बच्चे लिटाए गए थे। सुबह आज ही मैंने एडमिट किया है मैडम, मगर ये बेड खाली नहीं, बेड की कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो आप कह रहे थे अभी ऊपर एडमिट किया था, लेकिन आप वापस नीचे आ गए। वापस बच्चा घबरा रहा था, वो एकदम घुटनती थी, इसलिए मैं पर उसको नीचे लेके आया हूँ। घुटन एकदम ये हो रही है, वहाँ पे एक तो बच्चों के एक बेड पर 2 बच्चे। गौरव को जल्द ही इलाज शुरू करने के लिए अंदर जाना पड़ा। अस्पताल में प्रिंसिपल डॉक्टर संगीता अनीजा ने कहा कि हालांकि वायरल बुखार की वजह से अस्पताल आने वाले मरीजों की तादाद बढ़ी है, लेकिन पिछले 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई। थोड़ा सा पैनिक इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि जो है पेशेंट्स हल्का सा भी बुखार होते हुए आ रहे हैं, तो उनमें रिकवरी बहुत अच्छा हो रहा है कि सिंस 24 आवर्स कोई डेथ भी नहीं हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 50 मौतें हो गई हैं, जिसमें से 40 बच्चे हैं। लेकिन इसी वेटिंग रूम में पिछले घंटे में एक छोटा बच्चा हमारी आंखों के सामने गुजर गया। दुख से बेहाल उसकी मम्मी कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि अस्पताल आते आते ही बहुत देर हो गई थी। आसपास के गांव में ऐसी कितनी मौतें हैं जो ऑफिशियल गिनती में नहीं आ पाएंगी। राज्य के आला स्वास्थ्य अधिकारी आलोक कुमार ने आज अस्पताल का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार मौतों को छुपाने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन हालात का जायजा लेगी। देखिए, आंकड़े छुपाने की कोई बात नहीं है। आज मैं आया हूं, अभी तो मैंने सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं फिरोजाबाद में कैंप करूंगा, और मैं आज भी हूं, कल भी हूं, और ज़रूरत पड़े तो और आगे भी रहूंगा। जब हम सारे पूरा जायजा ले लेंगे तब पूरी तरीके से हम इंटरैक्ट करेंगे। डेंगू मानसून के मौसम में हर साल फैलता है, इसके बावजूद यूपी सरकार इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। अब अस्पतालों में अफरा तफरी और गम का माहौल है। जितेंद्र किशोर और सुशील राठी के साथ मेहर पांडे, एनडीटीवी इंडिया। मनीष नरवाल और सिंहराज अधाना की उम्र में यूँ तो 20 साल का फ़र्क है, लेकिन अगर शूटिंग रेंज की बात करें तो इनके हौसलों में कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आता है। 50 मीटर पिस्टल रेंज में दोनों ने गोल्ड जीता। एनडीटीवी से इन्होंने बात की और बताया कि क्यों ज़रूरी है कि गांवों तक खेलों की सुविधा पहुंची जाए। देखिए रिपोर्ट। मनीष, आपसे शुरू करेंगे। एक मतलब 20 साल का और एक 40 साल के करीब, एक दोनों एक पोडियम पे आना। आप 10 मीटर में आप टॉप करके क्वालिफाई आपने किया था, और मुझे पता चला कि आप नॉर्मली रोते नहीं हैं, लेकिन आपके कोच से राकेश से बात हो रही थी, बोले कि शायद ये एक मोमेंट था जिसने आपको रुला दिया था। हाँ सर, वो काफी बैड मोमेंट था अगर हम बोलें तो उसे। उसकी मतलब उम्मीद नहीं लगाई थी, मतलब इतना। मैं इंडिया में हालांकि मैंने प्रैक्टिस करी थी, और मतलब इतना कभी भी हमारा बैट नहीं गया था, लेकिन जैसे तैसे वो हो गया। उसके बाद में मतलब हालत थोड़ी ज्यादा ही खराब थी उसके बाद, लेकिन वापसी बैक तरफ फिर हमने। कितना बड़ा आपके लिए, एक ब्रॉन्ज आपको मिल गया, एक सिल्वर मिल गया, कितना बड़ा मोमेंट है आपके लिए? मतलब पूरा लाइफ चेंज हो गया यहाँ से। हाँ, लाइफ तो मेरा जब एशियन गेम में आया था जब भी चेंज हो गया था, लेकिन वैसे उस समय दुर्भाग्य रहा थी, जितना प्यार अब आप लोगों को मिल रहा उस समय हमें नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद जैसे सरकार से हमें, हरियाणा सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जब पैसा मिला हमें, तो हमारी आर्थिक जरूरतें और शूटिंग की जो जरूरतें थी वो आसानी से पूरी होगी। तो उस अभियान में वो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एथलीट्स के लिए। तो हमें प्राइवेट स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी थी उस दौरान में, और जो से हेल्प मिल चुकी थी, टॉप्स में भी हम आगे थे। तो इतना कुछ होने के बाद हमारे लिए जो रास्ता था वो थोड़ा इजी हो गया। हाँ, उस टाइम पे ये था ना सर कि ना तो हमारे पास पिस्टल थी,
और पिस्टल के लिए पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे, रियलिटी अगर मैं बताऊं आपको, क्योंकि उस टाइम पे ना तो हमारे पास पैसे थे इतने कि मैं अपनी पिस्टल ले सकूं पर्सनल। तो मैंने जो क्लब की जो पिस्टलें होती हैं जो टेनिस शूटिंग एकेडमी में उस टाइम पे मिलती थी बल्लभगढ़ में हाँ बल्लभगढ़, और राइट हैंड की पिस्टल होती थी वो, तो उसे मैं राकेश सर ने उस टाइम पे प्रैक्टिस करवाई थी मुझे। ये गेम का जो इम्पैक्ट है मुझे लग रहा है देश में चेंज होने वाला है, नया खेल का नया उदय होने वाला है। सबसे ज्यादा जो इसमें रहा, मोदी जी ने जो अपना रोल निभाया इस दौरान में, वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि गेम में सबसे ज्यादा लोकतंत्र का जो सबसे ज्यादा मजबूत स्तंभ है वो मीडिया है, आप लोग हैं, और आप लोगों ने जब एथलीट्स को जो सम्मान और मान दिया है तो ये बात अब हर गांव हर शहर तक पहुंच रही है। जो सुविधा हमें मिल रही है, अगर वो गांव में और छोटे लेवल पे भी अगर वहां तक ये बातें पहुंचे और वो भी गेम हमारी वजह से अगर कोई गेम को लेकर अगर सीरियस होता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जी रोहित और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।